क्योंकि आज मन की बात का कार्यक्रम मेरे निवास पर था, आप सभी लोग पधारे हैं। सबसे पहले तो मैं सभी युवाओं का मेरे निवास पर आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, युवा के अंदर एक धड़कन होती है, एक काम करने का जज्बा होता है, उनके सपनों को आगे हम कैसे बढ़ाएं वो सोचने का ये अवसर होता है। मैं आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, ये उम्र वो उम्र है जो आपके जीवन की दिशा तय करने वाली है। आपके जीवन में ये वो रस घोलने वाली है जिसको आप सोचेंगे और सोच करके उस पर मेहनत करेंगे तो आप जो सोचते हैं वो हो करके रहेगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूं। मेरे युवा भाई और बहनों, आप युवा मोर्चा के कुछ पदाधिकारी भी हैं, कुछ ये बनने की इच्छा भी है। कुछ आगे अपना भविष्य भी तय करने की सोच रहे होंगे। और वो मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज जब मैं युवा को देखता हूं तो युवा के मन में एक कई जिज्ञासा पैदा हो जाती है, स्वाभाविक भी है। परिवार का दबाव, घर की जिम्मेदारी, माता पिता की चिंता, परिवार की चिंता, आने वाले समय में काम करने के लिए अर्थ की चिंता, ये सारे विषय हमारे युवा की इस उम्र में आते ही हैं। और इनको देख करके युवा के मन में कई तरह की विचलनता भी आती है। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि आपको सुनना भी पड़ेगा, और सुनना इसलिए पड़ेगा जब आप घर से निकलते हैं तो कई लोग आपके बारे में किस तरह के विचार रखते हैं, किस तरह की बात कहते हैं। आपको यह भी सुनना पड़ेगा कि उनका बेटा तो ये है, ऐसा है, वहां जाता है, वहां करता है, पता नहीं दिन भर कहां रहता है। आपको यह भी बात सुनने को मिलेगी कि पड़ोस के लोग आपके बारे में क्या कहेंगे। आपके लोगों को पहले जिनको कुछ ना कुछ महत्व मिल गया है, वो किसी ना किसी डगर पर आगे निकलने की उनकी कोशिश रही है, वो निकले हैं, वो भी आपके बारे में बात करेंगे, मैं तो ऐसा हो गया, वो तो ऐसा रह गया। कुछ के मन में एक प्रतिस्पर्धा भी लगी होगी। मित्रों, ये आप निश्चित मान लीजिए, आप उस जिज्ञासा के अंदर तो हैं, लेकिन आपके पीछे जो युवा आने वाला है वो आपको देख भी रहे हैं, वो आपका अनुसरण भी करना चाहते हैं। मैं आपसे एक ही बात कहूंगा, मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, काम करने का भाव हो, जनता के प्रति संवेदनाएं हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं ये दावे के साथ, क्योंकि आप तो, मैं देख रहा हूं, आप तो कोई ना कोई युवा मोर्चा के अंदर पदाधिकारी होंगे। अरे मैं तो जब मैंने राजनीति विद्यार्थी परिषद के बाद स्टार्ट की थी और जब मैं मेरे गांव लौट करके गया तो मैं तो बूथ का, जब वो अध्यक्ष और संयोजक नहीं होता था, बूथ में चुनाव आते थे तो एजेंट बना करके बस्ता दे करके आते थे। तो मैंने तो मेरी राजनीति का वहां से स्टार्ट हुआ हूं कि जाते थे, क्योंकि परिवार से जुड़ने के कारण, विद्यार्थी परिषद के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ जब तक समझौते में सीट जाती थी अधिकतर, क्योंकि मैं 89 में
तक मैं विद्यार्थी परिषद में रहा। उसके बाद 90 में मैं युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष बना। तो उस समय हमारे यहाँ जो समझौता होता था, 93 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उस क्षेत्र में विधायक का चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का हम लड़ते थे, लेकिन विधानसभा में समझौते में जाते थे। लेकिन हम उस समझौते वाले के लिए उतना ही काम करते थे जितना पार्टी के अंदर काम करते हैं। तो जब हम काम करते हैं तो पार्टी का तो काम होता है और व्यक्ति की पहचान बनती है। और मेरे मन में आज भी तड़प है, वो आज आपके में नहीं रहे, वो बात भी मैं आपसे कहूंगा। और ये जीवन में तड़प आपके मन में रहेगी। और वो तड़प ये है कि मैं सोचता हूं कि जरा उस समय भी थोड़ी और मेहनत कर लेता तो और अच्छा रहता। क्योंकि वो मेरी मेहनत जो मैंने युवा मोर्चा के अंदर एक मंडल अध्यक्ष के रूप में, एक जिला मंत्री के रूप में, जिला उपाध्यक्ष के रूप में, जिला महामंत्री के रूप में और 3 बार जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के रूप में जो मैंने काम किया, उस समय की शक्ति, उस समय की ताकत, उस समय का मिलन, उस तरह के लोगों के परिचय, उस तरह गांव-गांव जाने का मौका जो मेरे को मिला था, वो आज भी मैं उससे कह सकता हूं कि जब उस गांव में कोई बात आती है तो मैं वहां कहीं ना कहीं 3-4 लोग नाम याद आते हैं, तुरंत उनको फोन लगा करके पूछ लेता हूं कि भाई क्या है तुम्हारे यहाँ, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। या मन के अंदर तड़पन होनी चाहिए कि मैं आज कितने लोगों से मिला, मैं आज कितने लोगों के दुख में सुख में शामिल हुआ। क्योंकि यह उम्र ऐसी होती है तो लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आप किसी की दुख में और सुख में शामिल होने के लिए चले गए, आपको वो नहीं जानते, लेकिन आपने परिचय बताया कि मैं उस गांव का हूं, मैं उस कॉलोनी का हूं, अब मैंने ऐसा सुना था, मैं आपके बीच में आया हूं और मेरे को ये अच्छा लगा, तो वो लोग 4 जगह आपकी प्रशंसा करेंगे, 4 जगह बताएंगे कि वो व्यक्ति मेरे पास आया। जब हमने राजनीतिक स्थिति चुनी है तो हमें उसी हिसाब से काम करना होगा। और कहते हैं ना, भगवान कृष्ण ने कहा है, मैं तो ब्रज से आता, जो कर्म करता है ना वो करतार को भी हरा देता है, करतार भी उसके साथ हो जाता है। भगवान कृष्ण ने यह भी कहा है कि कर्म कर और मेरे ऊपर छोड़ दे, तू चिंता मत कर, है कि नहीं। अब इसमें विश्वास आपको आपके काम से, आपके व्यवहार से, आपकी मेहनत से वो विश्वास आपके अंदर अपने आप पैदा होता जाएगा। मेरे भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको मेहनत करनी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आदमी जब बढ़ता है, पहले छोटी सिद्धि, फिर दूसरी सिद्धि, फिर तीसरी सिद्धि। आप एकदम पूरी सिद्धि मिलना तो बहुत बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब हम सिद्धि चलते हैं तो बाद में सिद्धि छलांगने का भी मौका मिल जाता है। और आपकी सिद्धि आने वाली है कुछ महीनों के बाद में। आने वाली है कि नहीं आने वाली है? आने वाली है कि नहीं आने वाली है? आने वाले समय में पंचायतों के, निकायों के चुनाव आ रहे हैं। लेकिन उसमें आपके काम की भी पहचान होगी, सिर्फ शकल की पहचान नहीं होगी भैया। हम समझ रहे हो ना? उसमें आपके काम की भी पहचान होगी।